नेक्स्ट जेन एक बहुत ही एडवांस फ्यूचर की मूवी है जिसमें इंसान का हर एक काम रोबोट करते हैं। इंसान छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक हर किसी काम के लिए रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। तो मूवी की शुरुआत मे से होती है जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। मे अपनी मोम और अपने डॉग मोली के साथ रहती है। मे के बचपन में ही उसके मोम डैड अलग हो गए थे, जिस वजह से मोली अपना सारा टाइम रोबोट्स के साथ बिताती थी और मे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। इसी वजह से मे रोबोट से नफरत करने लगी थी। मोली को रोबोट्स पसंद थे, इसलिए मोली मे के साथ लेकर नए जेन 6 रोबोट की लॉन्चिंग पर जाती है। मे यहाँ आकर बिल्कुल खुश नहीं होती और वहाँ से निकलने लगती है। तभी एक ड्रोन उसे अपने पेरेंट्स के पास जाने को कहता है, लेकिन मे उल्टा उसके ऊपर बैठकर उड़ने लगती है। रोबोट अपना कंट्रोल खो देता है और वो दोनों क्रैश होकर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ सिक्योरिटी बोट्स मे को पकड़ने आते हैं। मे उनसे बचते हुए एक सिक्योरिटी लैब में पहुँचती है, जहाँ हम साइंटिस्ट डॉक्टर टैनर राइस को देखते हैं, जो कि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट 77 पर काम कर रहे होते हैं। मे वहाँ छिपकर ये सब देख रही थी। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से जाता है तो मे बाहर आ जाती है और देखती है कि प्रोजेक्ट 77 क्यू बोट से बड़ा और ताकतवर है। वो जैसे ही उसे छूती है वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और मे के पीछे आने लगता है। मे उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी रोबोट आ जाता है और मे को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। 77 देखता है कि मे का बैग वहीं रह गया है। अगले सीन में हम IQ रोबोटिक्स के CEO जस्टिन को देखते हैं, जो कि अपने नए रोबोट जेन 6 का लॉन्च करता है। वो सभी को फ्री में एक जेन 6 का मॉडल देता है और कहता है कि उन्हें अब आगे से किसी रोबोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो अपने रोबोट बॉडीगार्ड एरिक के साथ डॉक्टर राइस के पास जाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि जेन 6 में अभी कुछ गड़बड़ है, उन्हें कुछ टाइम लेकर इसे ठीक करना चाहिए। लेकिन जस्टिन कहता है कि उन्हें रोबोट्स बिल्कुल तैयार हैं। आगे डॉक्टर राइस का रोबोट उन्हें बताता है कि 77 लैब तोड़कर भाग गया है। ये सुनकर राइस परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने ये रोबोट जस्टिन से छिपकर बनाया था। इधर 77 मे का बैग लौटाने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है कि वहाँ उसे सिक्योरिटी रोबोट रोक लेता है। 77 उसे अपने वेपन से 2 हिस्सों में काट देता है। उसके बाद उसे वहाँ सिटी पुलिस पकड़ने आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। लेकिन ब्रिज टूटने की वजह से 77 नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद 77 अपने सिस्टम को चेक करता है। उसकी मेमोरी ड्राइव खराब हो गई थी। 77 उस ड्राइव को निकाल देता है। सिस्टम उसे बताता है कि बिना ड्राइव के उसकी मेमोरी जल्दी फुल हो जाएगी, लेकिन वो इसकी परवाह किए बिना मे का बैग लौटाने चल पड़ता है। अगले सीन में हम मे को स्कूल में देखते हैं, जहां बाकी स्टूडेंट्स अपने नए जेन 6 रोबो के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। मे वहां से मैदान में चली जाती है और अकेले फुटबॉल खेलने लगती है। वहां ग्रीनवुड नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ आ जाती है और मे को परेशान करने लगती है। मे उस पर अपनी फुटबॉल से शॉट मारती है, जो सीधा उसके चेहरे पर लगती है। ग्रीनवुड अपने रोबोट्स की मदद से मे को बहुत मारती है। उसके बाद मे अपने घर जाती है और वो देखती है कि उसकी मोम हमेशा की तरह रोबोट्स के साथ बिजी थी। मे अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसकी मोम की नज़र मे पर पड़ती है। मोम उसकी परेशानी सुनकर उसे एक रोबोट खरीद कर देने को कहती है, लेकिन मे नाराज हो जाती है और अपने रूम में जाकर अपने डैड की पुरानी टी शर्ट पहन लेती है और अपने डॉग मोमो को कहती है कि बस वही है जो उसकी फीलिंग्स समझता है। इधर राइस के रोबोट को कचरे से 77 की ड्राइव मिलती है। वो इसकी खबर डॉक्टर राइस को देता है। आगे हम 77 को देखते हैं, जो कि मे को ढूंढता हुआ उसके घर तक आ जाता है। वहाँ मोमो गुस्से में उस पर हमला कर देता है। तभी मे वहाँ आकर उसे रोक लेती है। 77 मे को उसका बैग लौटा देता है। मे बैग लेकर उसे वहाँ से वापस जाने को कहती है। तभी मे की मोम एक रोबोटिक ब्रश को मे के दांत साफ करने के लिए भेजती है। 77 उसे अपने वेपन से ब्लास्ट कर देता है। मे कुछ सोचती है और उसे अपने शेड में छिपा लेती है। 77 का सिस्टम दोबारा उसे मेमोरी फुल की वार्निंग भेजता है। 77 अपनी कुछ मेमोरीज को डिलीट कर देता है। इधर जस्टिन को राइस के सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो राइस को कुछ नहीं कहता और उसे अपना सारा टाइम जेन 6 में लगाने को कहता है। यहाँ जस्टिन राइस को दिखाता है कि उसने हर एक जेन 6 में एक बॉम्ब लगाया हुआ है और वो उन्हें दुनिया के हर एक घर में पहुंचाना चाहता है। आगे हम मे को देखते हैं, जो कि 77 को लेकर ग्रीनवुड से बदला लेने जाती है। 77 ग्रीनवुड के सारे रोबोट को तबाह कर देता है।
इसके बाद हम मे और 77 को सिटी के दूसरे रोबोट्स को तबाह करते हुए देखते हैं। रात के टाइम 77 को कुछ मेमोरीज को डिलीट करना पड़ता है। मे भी 77 की सिस्टम वार्निंग को सुनती है, तो 77 उसे अपनी मेमोरी के बारे में बताता है और कहता है कि अगर मेरी मेमोरी फुल हो गई तो वो रीसेट हो जाएगा और सब कुछ भूल जाएगा। मैं उसे उसकी सिस्टम फाइल को डिलीट करने को कहती है। 77 उसे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो काफ़ी सारे फंक्शंस बंद हो जाएंगे, तो मैं अपनी कुछ मेमोरीज को डिलीट करने में उसकी मदद करती है। अगले सीन में हम जस्टिन को एक इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जिसमें उससे होस्ट नए रोबोट के बारे में उससे पूछता है। जस्टिन कहता है कि रोबोट का उसकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जस्टिन गुस्से में राइस को बांध देता है और उसे डराकर 77 को ढूंढने को कहता है। राइस कैमरास की मदद से 77 को ढूंढने लगता है और मे को देखकर समझ जाता है कि वो कहाँ गया है। इधर में 77 के ना चाहते हुए भी उसके वेपन का यूज़ करके रोबोट्स को तबाह करने में लगी रहती है। फिर मैं उसे ग्रीनवुड को ब्लास्ट करने को कहती है, लेकिन 77 उसे मना कर देता है। मैं गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। रात के टाइम 77 उदास होता है और वो मे की मेमोरीज को डिलीट करने के बजाय अपनी सिस्टम फाइल को उड़ा देता है ताकि मैं उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। वो मे को ये दिखाने जाता है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होती। 77 पैरों के निशानों का फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है और देखता है कि मैं मोमो के साथ एक जगह पर बैठी है। 77 उसे उसकी फैमिली की बनाई हुई तस्वीर दिखाता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा और वो दोनों घर आते हैं। मे देखती है कि डॉक्टर राइस उनके घर पर बैठे हैं। मे की मोम 77 को बुलाने को कहती है। डॉक्टर राइस 77 को चेक करता है और कहता है कि उसे न्यू ड्राइव के साथ फॉर्मेट करना होगा, लेकिन मे उसे ऐसा करने से रोकती है। तो मे की मोम उसे कहती है कि ये उनका क्या बोट है और ये उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर राइस उन्हें बताता है कि 77 एक स्पेशल रोबोट है, जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है और इसे सिर्फ 77 ही रोक सकता है। तभी जस्टिन भी एक एरिस के साथ वहां आ जाता है और राइस को कहता है कि उसे ये सीक्रेट रोबो नहीं बनाना चाहिए था। डॉक्टर उसे कहता है कि हम पहले दुनिया की भलाई के लिए काम करते थे, जब से एरिस आया है तब से वो बदल गया है। जस्टिन कहता है कि दुनिया की भलाई के लिए इंसानों का मरना जरूरी है। तभी एरिक उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन 77 में और उसकी मोम को बचाकर बाहर ले आता है। एरिक और 77 के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं देखती है कि 77 अपने वेपन्स का यूज नहीं कर रहा है, इसलिए मैं जस्टिन पर हमला करती है क्योंकि वही एरिक को कंट्रोल कर रहा होता है। जस्टिन बुरी तरह से मे को पकड़ लेता है, लेकिन 77 उसे बचाकर घर के पीछे ले आता है, जहाँ पर वो लोग एक बड़े से प्लेन को आते हुए देखते हैं। इधर जस्टिन मे की मोम को पकड़ कर ले जाता है। एरिस 77 और मे पर हमला करता है। 77 मे को लेकर वहां से बच निकलता है। फिर 77 मे को बताता है कि उसने मे की मेमोरीज को बचाने के लिए अपना सिस्टम फाइल को उड़ा दिया था, इसलिए वो वेपन का यूज नहीं कर पाया। मे को बहुत गुस्सा आता है और वो 77 को एक बेकार रिपोर्ट कहकर वहां से चली जाती है। फिर मैं अकेली ही अपनी मोम को बचाने के लिए जस्टिन की कंपनी में जाती है, लेकिन वहां सिक्योरिटी रोबोट उसे पकड़ लेता है। तभी वहां 77 आके उसे बचा लेता है। 77 मे को कहता है कि उसे अपने वेपन यूज करने के लिए खुद को रीसेट करना होगा, जिससे वो मे को भूल जाएगा। अब मे और 77 एक साथ हो जाते हैं और मे की मोम को ढूंढने लगते हैं। उन्हें बिल्डिंग में सबसे पहले डॉक्टर राइस मिलता है। राइस उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है। तभी वहां जस्टिन और एरिक भी आ जाते हैं और राइस को मार देता है। 77 जस्टिन को रोकने लगता है और वो दोनों खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। एरिस मे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मे डॉक्टर राइस के रोबोट की हेल्प से वहां से बच निकलती है। एरिस भी नीचे स्टेडियम में आ जाता है। वहां 77 और उसके बीच दोबारा लड़ाई होने लगती है। मिया को एक स्क्रीन से पता चलता है कि उसकी मोम कंट्रोल रूम में बंद है। वो उसे छुड़ाने के लिए जाने लगती है। जस्टिन भी उनके पीछे जाने लगता है। वहां उन्हें बताता है कि वो कैसे इंसानों को जेन 6 में लगे बॉम्ब से खत्म करेगा। तभी वो देखता है कि मैं उसे लाइव टेलीकास्ट कर रही है। लोग उसकी असलियत जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। जस्टिन मे को पकड़ लेता है। मैं उससे छूटने के लिए उसके सर पर लात मारती है, जिससे उसकी एक आंख बाहर निकल आती है, जिससे सभी को पता चलता है कि जस्टिन असल में एक रोबोट है। वो बताता है कि उसने बहुत पहले ही जस्टिन को मार डाला था और वो अब दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहता है। और वो अपने क्यूबोट्स को ब्लास्ट होने के लिए एक्टिवेट कर देता है और उन्हें 77 पर हमला करने के लिए कहता है। मे अपनी मोम के साथ लोगों की मदद करने के लिए बाहर जाती है। वहां मे को ग्रीनवुड दिखाई देती है। वो दोनों लोगों को बाहर भागने में मदद करती है। तभी जस्टिन वहां आकर उन्हें पकड़ लेता है। इधर 77 कमजोर पड़ जाता है। एरिस अपने लिए नया आर्मर मंगवाता है और उससे 77 पर हमला करता है।
77 आरिस को समझाता है, लेकिन वो नहीं समझता। एरिस वहाँ अपने सारे बोट्स को बुला लेता है। तभी उसकी नज़र मे पर पड़ती है, जिसे जस्टिन ने पकड़ा होता है। वहाँ ग्रीनवुड उसकी मदद करने आती है, लेकिन मे किसी तरह जस्टिन और खुद को बिल्डिंग से नीचे गिरा लेती है। ये देखकर 77 खुद को रीसेट कर लेता है और मे को बचा लेता है। रीसेट होने से उसके वेपन वापस आ जाते हैं और वो सारे क्यूब बोट्स को ब्लास्ट कर देता है। 77 मे को गुड बाय कहता है और वो एरिक और दूसरे बोट्स से लड़ने लगता है। उन्हें मारने के बाद 77 का रिबूट पूरा हो जाता है और खुद बंद हो जाता है। मे 77 के पास जाकर कहते हैं कि काश तुम वापस आ जाओ। वहाँ जस्टिन आकर मे को साइड कर देता है और 77 को मारने की कोशिश करता है। मे मौका देकर एरिक को मार देती है, जिससे जस्टिन भी डीएक्टिवेट हो जाता है। मे 77 से माफी मांगती है। तभी वो देखते हैं कि 77 रिबूट हो रहा है। सिस्टम रीसेट होने की वजह से वो उससे मे का नाम पूछता है। ये देखकर मे रोने लगती है। मे की मॉम मे को गले लगा लेती है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि मे 77 को अपना दोस्त बनाकर नई मेमोरीज क्रिएट करती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।